देखो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, क्रमचय संचय की 7.1 और 7.2 पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 7.3। देखो पहला नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्या दे रहा है इस एक्सरसाइज का। तो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 3 अंकी संख्याएं बन सकती हैं यदि किसी भी अंक को दोहराया ना जाए। कितने अंक का बनाना है? 9 अंकों की। कितने 9 अंकों को लेके 3 अंकों की बनाना है। तो 9 अंकों की सहायता से या को लेकर 3 अंकों की बनने वाली कुल संख्याएं, कुल संख्याएं। देखो इसके लिए एक फार्मूला देख लो। फार्मूला क्या होता है? NPR का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, तो बस अब यही लगाना है। तो 9 अंकों से बनना है और कितनी बनना है? 3। तो 9 ऊपर 3 नीचे पी के। अब इसका मतलब क्या हो गया? फार्मूला लगाएंगे तो फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल n माइनस r, तो 9 माइनस 3। इसका मतलब हो गया, नीचे आ गया फैक्टोरियल 6, ऊपर आ जाएगा कितना? 9 8 7 गुणा फैक्टोरियल कितने? 6। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट गया, गुणा करेंगे 9 8 72 और 72 गुणा 7 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 50। 504 क्या है? आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, समझ में आया? देखो 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर कह रहा है 1 2 3 4 6 और 7। ये कितने अंक दिए गए हैं? 6 अंक दिए गए हैं। इनको प्रयोग करके 3 अंक की संख्या बनानी है, वो भी सम संख्या। सम संख्या बनाएंगे तो यहाँ पर जो अंक होना चाहिए वो या तो 2 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए। मतलब कितने अंक होने चाहिए? इन तीनों में से कोई भी एक अंक रख सकते हैं। तो इसको भरने की विधियाँ कितनी हो गई? 3। अब 2 अंक भरने हैं और कितने अंक की सहायता से? 1 2 3 4 5 और 6। 6 थे, एक यहाँ भर गया, तो कितने बचे? 5। तो लिखेंगे, तरीका क्या होगा लिखने का कि 1 2 3 4 6 और 7 के प्रयोग से 4 अंकों की बनने वाली कुल संख्याएं निकालेंगे। जब कुल संख्याएं, तो इसका तरीका होगा क्या? 3 तो ये हो गया पहले से। अब इसमें बचे अंक थे 6, 6 में बचे 5 अंक, भरने कितने हैं? 2। तो ये इसको हो जाएगा ये फैक्टोरियल 5, ये फैक्टोरियल 5 माइनस 2 इंटू 3। नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 3, ऊपर हो जाएगा 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3 और इंटू 3। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट गया, 5 को 20 नहीं 60। ये 60 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 नंबर देखो क्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दे रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, 4 नंबर में कह रहा है अंक 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5 इनके उपयोग द्वारा कितनी 4 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई अंक दोहराया ना जाए। पहले तो ये पूछ रहा है इतने के प्रयोग से 4 अंकों की बनने वाली कुल संख्याएं निकालेंगे। तो कितने अंक हैं? 5। बनाना कितने हैं? 4 अंक की, तो 5p 4। इसको लगाएंगे तरीका, तो होगा फैक्टोरियल 5 माइनस 4 हो जाएगा। अब देखो इसको करेंगे, ऊपर नीचे आ गया कितना? फैक्टोरियल 1। ऊपर आएगा 5 4 3 2 और 1। 5 को 20, 3 60 दूनी 120। ये आ गया इसका पहला आंसर। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं दूसरे की। कह रहा था ये 4 अंक की सम कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो सम संख्या देखो क्या होगा। 4 अंक कह रहा है, 1 2 3, 1 2 3 4 हो गए। सम संख्या तब हो सकती है जब यहाँ पे इकाई का अंक क्या हो, इनमें से या तो 2 है या तो कितना है? 4 है। तो इकाई के अंक को भरने के तरीके कितने हो गए? 2।
ठीक है। तो 4 अंकों से, इन अंकों के प्रयोग से लिखेंगे 1 2 3 4 और 5 के प्रयोग से 4 अंकों की बनने वाली सम संख्याएं कितनी बनेंगी। तो देखो 2 तो तुम्हारे ये फिक्स हो गया कि इसमें 2 ही अंक आएंगे। अब 2 इनमें से एक अंक यहाँ पे आ जाएगा तो बचेंगे कितने अंक, 4 अंक। और 4 अंकों के प्रयोग से कितने अंक भरने हैं, 3। तो 4p 3 इंटू 2। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो इसका मतलब हो गया फैक्टोरियल 4, नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 4 माइनस 3 इंटू 2। सॉल्व करेंगे इसका मतलब 4 3 2 और 1, और ये हो जाएगा 2, नीचे आएगा 1। 4 3 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 इस क्वेश्चन का सेकंड आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 8 व्यक्तियों की एक समिति है, हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता है। तो 8 व्यक्तियों के समूह से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनने की कुल विधियां, इससे निकालेंगे तो व्यक्ति कितने हैं 8, चुनने कितने हैं 2, तो 8p2। सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8 माइनस 2, इसका मतलब नीचे हो गया फैक्टोरियल 6, ये हो जाएगा 8 गुणा 7 इंटू फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट गया, आंसर कितना आ गया 8 सते 56 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बात समझ में आई। अब इसके बाद देखो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि n-1p3 अनुपात दे रहा है np4 इक्वल 1:9 आपसे कह रहा है n का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका मतलब हो गया n-1p3, अनुपात का मतलब अपॉन में भी लिख सकते हैं, इक्वल हो जाएगा 1/9। इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल n-1 अपॉन फैक्टोरियल, इसमें इसको घटाते हैं तो n-1 में क्या करेंगे 3 घटा देंगे। बात समझ में आई। अपॉन इसको फैक्टोरियल n और अपॉन में क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल n-4 इक्वल 1/9। ये n-4 हो जाएगा, n-4 ये कट गया, ये आया n-1 फैक्टोरियल n-1। अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे 4 होता है फैक्टोरियल 4, तो इसको हम लिख सकते थे 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं, या फैक्टोरियल 3 की जगह हम ये भी तो लिख सकते थे 4 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो ये जो n था तो इसको लिख सकते हैं क्या, इसको अगर n मान लें तो n इंटू n-1, तो इसको लिख सकते हैं क्या n इंटू n-1, और इक्वल में दे रहा है 1/9। ये कट गया, ये जब कट जाएगा तो आएगा 1/n इक्वल 1/9, तो 9 1 या 9, n का 1 में करेंगे n आएगा, तो 9 1 9, n का मान कितना आ गया 9 आ गया n का आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है r ज्ञात कीजिए। 5pr इक्वल में दे रहा है 6pr-1 ये दे रहा है। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया फैक्टोरियल 5, इसका मतलब क्या हो गया नीचे 5 माइनस r, ये 2 मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब फैक्टोरियल 6, ये हो जाएगा 6 माइनस r, जब माइनस करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
अब इसका मतलब ये है फैक्टोरियल 5 अपॉन ये है 2 इंटू इसको 6 को लिख सकते हैं 6 इंटू फैक्टोरियल 5। अब देखो ये हो गया कितना, ये हो गया 7 माइनस आर हो जाएगा, और ये है 5 माइनस आर, ये वाला ज़्यादा है। तो देखो जैसे फैक्टोरियल 5 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकते हैं 5 माइनस 2, मतलब एक एक घटाया गया। अगर ये n होता, ये n होता, तो यहाँ पे लिख सकते थे n, फिर एक घटाया गया n माइनस 1, और फिर एक घटा दिया गया, तो क्या हो जाएगा n माइनस 2। तो पहले देखो इसको क्या किया, ये तो कट गया, 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस आर इक्वल 6 दूनी 12, इसको लिख सकते थे 7 माइनस आर, पहले n की जगह n रख दिया, फिर n माइनस आर 1, तो एक घटाएंगे इसमें तो आएगा 6 माइनस आर हो जाएगा, फिर 2 घटाएंगे इसमें, जब 2 घटाएंगे तो आएगा 5 माइनस आर। ठीक, ये इससे क्या हुआ, कट गया, कट जाएगा। इसका इधर गुणा करके लिखेंगे तो 7 छंग 42, 6 का माइनस आर में माइनस के 6 आर, 7 का माइनस आर में माइनस के 7 आर, माइनस माइनस प्लस के आर स्क्वायर इक्वल 12। ये आर स्क्वायर 7 6 13 आर, 12 इस तरफ आएगा, इसमें घटा देंगे 12 तो कितना बचेगा 30 बराबर 0। इसको फैक्टर कर लेंगे तो 10 टाइम 30 हो जाएगा, 10 गुणा 3, तो ये होगा आर स्क्वायर माइनस 10 आर माइनस आर प्लस 30 इक्वल 0। अब इसमें क्या मिल रहा है कॉमन, आर, तो आर माइनस 10, माइनस 1 कॉमन मिल रहा है तो बचेगा आर माइनस, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कॉमन मिल रहा है 3, तो आर माइनस 10 इक्वल 0, तो आर माइनस 10 होल कॉमन हो गया, बचेगा आर माइनस 3 इक्वल 0 बचेगा। अब एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, तो यदि आर माइनस 10 इक्वल 0 तो आर इक्वल क्या हो जाएगा 10, और यदि आर माइनस 3 इक्वल 0 तो आर इक्वल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आर के दो मान आ सकते हैं, या तो 10 हो सकता है और या क्या हो सकता है 3 हो सकता है। ठीक है, दे रहा है ऑप्शन में। अब इसके बाद देखो क्या करते हैं, 7 का सेकंड देखते हैं, 7 का फर्स्ट था, सेवेंथ का सेकंड, सेकंड पार्ट जब इसका देखते हैं तो कह रहा है कि 5PR इक्वल में दे रहा है आपको 6PR माइनस 1, 6PR माइनस 1 ये दे रहा है। इसको देखो सॉल्व करेंगे तो ये फैक्टोरियल 5, इसका मतलब फैक्टोरियल 5 माइनस आर, ये फैक्टोरियल 6, इसको लिखेंगे फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 6 माइनस आर, जब माइनस करेंगे तो ये 1 क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 5, ये फैक्टोरियल 5 माइनस आर, ये 6 इंटू फैक्टोरियल 5, ये देखो फिर वही बन गया 7 माइनस आर। तो अभी बताया था क्या करेंगे 7 माइनस आर, फिर एक घटाएंगे तो 6 माइनस आर, और फिर एक घटाएंगे तो क्या बचेगा 5 माइनस आर। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये 1 अपॉन इस तरफ बचेगा 1, या इसका गुणा करके ऐसे लिख दो 1 अपॉन 6 अपॉन 7 माइनस आर, और ये आ जाएगा 6 माइनस आर। गुणा करके लिखेंगे तो 42 माइनस के 13 आर अभी लिखा ही था इक्वल 12 इक्वल 6 हो जाएगा। अब इसको देखो करेंगे 6 इस तरफ लाएंगे, घटाएंगे कितना बचेगा 36, तो आ जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस 13 आर, 42 में 6 इस तरफ आएंगे माइनस के घट जाएंगे तो बचेगा प्लस के 36 इक्वल 0। नचो को 36 और 9 और 4 13, तो आर स्क्वायर माइनस 9R माइनस 4R प्लस 36 इक्वल 0। आर कॉमन लिया बचेगा आर माइनस 9, माइनस 4 कॉमन लिया बचेगा आर माइनस 9 इक्वल 0। आर माइनस 9 और आर माइनस 4 हो गया होल कॉमन, बचेगा 0 हो जाएगा। आर माइनस 9 होल कॉमन हो गया, इसमें आर बचा, इसमें माइनस 4 बचा। अब यदि आर माइनस 9 इक्वल 0 तो आर इक्वल क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा। अब यदि आर माइनस 4 इक्वल 0 तो आर इक्वल क्या हो जाएगा 4 के आ जाएगा। दो मान हो सकते हैं 9 और 4, आ रहा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इक्वेशन शब्द से, इक्वेशन EQUATION
ठीक है। इक्वेशन है, इक्वेशन शब्द से मिलकर बनने वाले, कह रहा है कुल कितने शब्द बन सकते हैं अक्षर को केवल एक बार प्रयोग किया जाए, चाहे अर्थहीन हो या अर्थपूर्ण हो, बस बताना है कितने शब्द बन सकते हैं। तो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो बस इसको क्या कर दो, फैक्टोरियल 8 कर दो, सॉल्व कर लो। अब देखो अगर इसमें कोई रिपीट होता है, जैसे कोई अक्षर 2 बार आ जाता, तो यहाँ पे फैक्टोरियल नीचे क्या करते हैं, फैक्टोरियल 2। सेम अक्षर अगर कोई अक्षर 3 बार आ जाता तो नीचे क्या करते हैं, उसको फैक्टोरियल 3। तो यहाँ पे कोई भी संख्या रिपीट तो हो ही नहीं, कोई अंक डिजिट जो है अक्षर कोई रिपीट तो हो नहीं रहा है अल्फ़ाबेट, तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे। गुणा करेंगे 8 7 6 5 4 3 2 और 1। जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 चौको 20, 3 60 दूनी 120, 120 12 छंग 72, 72 का गुणा करेंगे 7 में, 7 दूनी 14, 7 सते 49 और 1 50, 50 40 आ जाएगा। इसमें गुणा करेंगे 8 का, 0 8 चौको 32 और 8 5 40, आ रहा है आंसर 40 320। ये हो गया 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं किसमें, 9 नंबर क्वेश्चन में। अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण व अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं, यह मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। ठीक है, यदि मंडे दे रहा है, मंडे सबसे कह रहा है कितने अर्थपूर्ण व अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं, और इसमें कह रहा है एक समय में केवल कितने अक्षर लिए जाएं, 4 अक्षर लिए जाते हैं। जब एक समय में केवल 4 अक्षर लिए जाएं, एक समय में जब केवल कितने अक्षर लिए जाएं, 4 अक्षर लिए जाएं, तो 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर हैं, 6 में से लेना कितने हैं, 4, तो फैक्टोरियल 5, कोई रिपीट हो नहीं रहा, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 4, नीचे आ गया फैक्टोरियल 2, ऊपर आएगा 6 5 4 3 2 और 1, इसमें आएगा 6 में 4 जाएंगे 2 बचेगा, और फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2 × 1, ये कट गया, ये हो जाएगा 5 चौको 20, 20 3 60 और 6 छंग 36 360। पहला आंसर आ गया। सेकेंड नंबर में क्या कह रहा है आपसे, सेकेंड नंबर में इसी के कह रहा है एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं। तो जब एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं, जब सभी अक्षर लिए जाएंगे तो क्या बनेगा, तो जो होगा कितने अक्षर हैं, 3 3 6, तो आ जाएगा फैक्टोरियल 6। तो फैक्टोरियल 6 का मान भी क्या होता है, 360, मतलब 6 5 4 3 2 और 1 आ रहा है 360, 360 हो जाएगा। 720 कितने अक्षर थे मंडे, 6 अक्षर हैं, एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, नहीं 360 नहीं आएगा, ये हमने इसमें 2 का गुणा नहीं हुआ था ना, तो 720 आएगा गुणा करने पे। देखो चाहे 6 5 30, 3 चौको 12, 12 छंग 72, 720 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसी का थर्ड पार्ट देखो, इसी का जब थर्ड देखेंगे, तीसरे में कह रहा है इसके इसका तीसरा आपसे कह रहा है कि यदि सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है, प्रथम अक्षर एक स्वर है, मतलब 6 के 6 अक्षर प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन पहला अक्षर क्या आता है, स्वर आता है। पहले स्वर कितने हैं, वॉल्स कितने हैं, 2। ठीक है, तो ये तो इसका अंतिम पहला अक्षर तो फिक्स हो गया कि 2 बार 2 से भरा जाएगा। ठीक है, तो जब क्या हो, जब पहला अक्षर स्वर हो तब कुल कितने तरीके होंगे, कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं। तो पहले अक्षर को बढ़ने की विधियाँ कितनी हो गई, 2, बचे कितने अक्षर, 5, तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, 2 × 5 4 3 2 और 1, 5 चौको 20, 20 2 छंग 12, 12 दूनी 24, 240। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ रहा है।
इसके बाद बढ़ते हैं 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है MISSI फिर दे रहा है SSI ये शब्द दे रहा है और इससे कह रहा है इनके शब्द के अक्षरों से भिन्न भिन्न क्रमचों की संख्या ज्ञात कीजिए और कितने में चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। ये भी बताना है कितने में चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन फिर से देख लो, इसको पढ़ लो क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन दे रहा है शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचों में से कितने में चारों आई एक साथ नहीं आते। तो पहले देखो निकालेंगे इतने के अक्षरों के प्रयोग से, अक्षरों के प्रयोग से बनने वाले कुल शब्द, कुल कितने शब्द बन सकते हैं। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने हो गए। M एक बार आया है, I 1 2 3 4 4 बार आया है, तो जो जितने बार हो उसको उसके नीचे लिख देते हैं। S कितने बार आया है, 4 बार आया है, तो S का 4 बार तो I हो गया, S हो गया। P कितने बार आया है, 2 बार आया है। यहाँ तक बात समझ में आई। इसको लिख सकते हैं क्या, 11 को 11 10 9 8 7 6 5 और इंटू फैक्टोरियल 4, एक फैक्टोरियल 4 बना रहने दो। इसको लिख सकते हैं 4 3 2 और 1, और इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट गया, 4 दूनी 8 से 8 कट गया, 3 दूनी 6 से 6 कट गया, बचा कितना 7 पना 35, 35 का 9 में गुणा करेंगे या ऐसे कर लो 10 पना 50, 9 पना 45, 450, 450 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 0 0, 7 पना 35, 7 चौक 28, 28 3 कितने हो जाएंगे 31 गुणा 11, 11 गुणा करेंगे 11 पचे 55, 11 एकम 11 और 5 कितने हो जाएंगे 11 5 16, 11 33 और 1 34। कुल इतने अक्षर बन सकते हैं। लेकिन आपसे कुल अक्षर नहीं पूछ रहा था, आपसे वो अक्षर पूछ रहा था जिनमें आई एक साथ आए। तो अब देखो आई को अगर हम एक साथ ले लें चारों आई तो बजा हो जाएगा M डबल S फिर डबल S फिर डबल P और आई एक साथ है। ये कंडीशन नहीं दे रहा कि एक साथ हो, ये कहीं भी हो सकते हैं, इधर इधर सब कुछ हो सकते हैं, एक साथ लिख दिया है, लेकिन ये हमेशा एक साथ रहेंगे। तो जब जिनको कह दे एक साथ तो उसको हम एक अक्षर मानते हैं। तो अब ये कितने अक्षर हो गए, एक अक्षर हो गए, ये हो गया एक अक्षर। ठीक है, अब ये एक हो गया तो अक्षर कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो अक्षरों की संख्या जिनमें सभी आई एक साथ हैं, एक साथ हैं, निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आए थे, फैक्टोरियल 8। ये तो एक माना गया है, इनमें चाहे इसको आगे पीछे आई करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आई तो आई ही रहेगा। M कितने बार, S कितने बार है 4 बार, P कितने बार है 2 बार, इसका मतलब ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 फैक्टोरियल 8 को 8 7 6 5 इंटू फैक्टोरियल 4, इसको फैक्टोरियल 4 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट गया, 2 चौको 8, 6 पंचे 30, 3 चौको 12, 12 7 84, 840। तो 840 ऐसे अक्षर हैं जिनमें आई क्या आता है, सभी आई एक साथ आते हैं। हमें बताना क्या है, वे अक्षर जिनमें आई एक साथ नहीं आता है। तो कुल इतने हो गए, आई एक साथ वाले इतने हो गए, तो इसमें क्या करेंगे घटा देंगे, तो आई एक साथ जो जिनमें आई एक साथ नहीं है उन अक्षरों की संख्या आ जाएगी। तो जिनमें आई एक साथ नहीं है उन अक्षरों की संख्या, उन अक्षरों की संख्या निकालेंगे। देखो भैया 34 650 में
840 हटा देंगे, ये बचेगा 0, 5 में 4 जाएगा बचेगा 1, 16 में 8 जाएंगे बचेंगे 8, यहाँ बचा 3, 33 810 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर, ये समझ में आ गया। पहले क्या किया, सबसे पहले हमने केवल अगर आपसे पूछ देता कि इन अक्षरों से बनने वाले कुल अक्षर कितने हैं तो कुल इतने शब्द बन रहे हैं। फिर आपसे से पूछ रहा था कि ना बनने वाले, तो ना बनने वाले जब कहे कि जिनमें आई एक साथ ना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक साथ वाले निकाल लेंगे और उसको पूरे सभी में से घटा देंगे, आ जाएगा आंसर। 10 नंबर हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इलेवन की ओर बढ़ रहे हैं। 11 नंबर देखते हैं क्या दे रहा है, परमुटेशन दे रहा है। परमुटेशन के शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि चयनित शब्द का अक्षर पी से प्रारंभ हो और यस से अंत हो। तो इतने परमुटेशन, देखो इन अक्षरों के नंबर 1 में इन अक्षरों टेशंस है, इन अक्षरों के प्रयोग से बनने वाले अक्षरों की संख्या, शब्दों की संख्या जिनमें या जो पी से प्रारंभ हो तथा एस से अंत हो, बताना है कितने होंगे। तो देखो ये दोनों तो स्थान फिक्स हैं, ये इधर उधर होंगे नहीं, तो इनको हम काउंट नहीं करेंगे। हम काउंट किनको करेंगे, जो इधर उधर घूमते फिरते हैं। तो कौन घूम रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 इधर उधर भागेंगे, कहीं भी कर सकते हैं। बाकी ये दोनों के स्थान फिक्स हैं। अब देखो कोई चीज़ दोबारा आई है, कुछ दोबारा तो मिल नहीं रहा है, कुछ नहीं है ना दोबारा, ET आ रहा है दोबारा, और कुछ तो है नहीं बस। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 8 7 6 5 4 3 2 और 1 अपॉन में 2 × 1, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 आएगा। ठीक, तो इसको यहाँ से चालू कर लो, 10 × 9 × 8। अब इनका आपस में गुणा कर लो, तो देखो 4 नहीं 12, 12 पंचे 60, 6 36। ठीक है, 36 का 60 में गुणा करेंगे, ये 9 दाम 90 × 8। 36 का जब 7 में गुणा करेंगे तो 360 का जब 7 में गुणा करेंगे तो 7 छंग कितने हो जाएंगे 42 और 7 त्रिक 21, 21 4 कितने आएंगे 25। अब ये 90 × 8 का गुणा करेंगे 0, 8 दूनी 16, 8 45 1 41, 8 दूनी 16 और 4 20 गुणा ये 90 है, 90 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 0 आ गए, 9 छक्का का 54 आ गया, 9 एकम 9, 9 5 कितने हो गए 9 5 हो गए 14 और 9 दूनी 18, तो 18 14 400 आ रहा है आंसर। यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। सेकंड नंबर में कह रहा है आपसे चयनित शब्द के सभी स्वर एक साथ आते हैं। सेकंड नंबर में कह रहा है चयनित शब्द के सभी स्वर एक साथ आते हैं, स्वर को आपको लिखना है एक साथ। सेकंड नंबर में कह रहा है जब चयनित शब्द के सभी स्वर एक साथ आते हैं, सभी स्वर एक साथ आते हैं, जब एक साथ आते हैं की बात कर रहा है तो टोटल देखो कितने स्वर थे, A-E-I-O-U पूरे पांचों दे रहा है तो 5 हो गए स्वर। तो ये A-E-I-O-U, A-E-I-O और U, और इसके अलावा तो कोई स्वर है नहीं। ये हो गए 5, ये हो गए, इनको एक साथ लिखना है। तो हमने कहा था जिसको एक साथ लिखते हैं उसको क्या मानते हैं, एक मानते हैं।
अब ये 5 हट गए, टोटल थे 12, 12 में 5 हट गए तो अब कितने बचे, केवल 6 बचे। अब ये बाकी आ जाएंगे P R M T डबल T और क्या है NS। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लिए जाएंगे। अब टोटल अक्षर कितने हो गए, 8 हो जाएंगे। 8 में ये रिपीट और इनको सेट करने के तरीके ये 5 हैं, तो 5 तरीके से इनको 5 को इधर उधर किया जा सकता है, तो 5 तरीके इसके हो गए। टोटल तरीके 8, फिर इसके 5 और रिपीट कौन हो रहा है, T 2 बार, T आ रहा है 2 बार। अब इसको सॉल्व करेंगे। 8 7 6 5 4 3 2 और 1 इंटू फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं 5 4 3 2 और 1। ये फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कट गया। अब इनका गुणा करेंगे तो 5 चौको बीतते हैं 60, 60 तो ये हो गया। इसका गुणा करेंगे 5 चौको बीत दिया 60, 60 दूनी 120, 12 छंग 72। अब 72 में 7 का गुणा करेंगे 720 में, तो 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 1 50। 8 का गुणा करेंगे 0, 8 चौको 32 और 8 पंच 40। गुणा करेंगे इसमें 60 का, जब 60 का गुणा करेंगे तो ये 2 जीरो लिख देंगे। 6 दूनी 12, 6 तरीक 18, 1 19 और 6 चौको 24, तो 24 19 200 आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर, 24 19 200। ये हो गया 11 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। 11 के थर्ड में पूछ रहा है आपसे कि P और S के बीच 4 अक्षरों का को अगर रखा जाए तो कुल कितने शब्द बनते हैं। तो देखो एक ये हो गया, यहाँ P था तो 1 2 3 4, 4 अंक के बाद यहाँ S आएगा तो यहाँ P आ जाएगा, तो यहाँ S आएगा, यहाँ P आएगा तो यहाँ S आएगा, P आएगा तो यहाँ S आएगा, यहाँ P तो यहाँ S, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ तक। इसके बाद लिखेंगे नहीं क्योंकि इसके बाद S दिया गया है, तो ये वाला यहाँ P आएगा तो ये वाला S आ जाएगा, वो पहले से ही है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 तरीके हो गए जब इस तरफ P था इस तरफ S था। अब दूसरा तरीका क्या होगा, जब यहाँ पे इस तरफ P रखेंगे उस तरफ S रखेंगे, तो कुल तरीके क्या हो गए, S P और S के हो गए 14 तरीके। तीसरे में पूरा लिख देना कि P और S के बीच 4 शब्दों को रखकर लिख देंगे, P और S के बीच 4 शब्दों को रखकर, 4 अक्षरों को रखकर, अक्षरों को रख कर बनने वाले कुल शब्द, कुल शब्द जब निकालेंगे तो क्या आएगा बराबर, ये टोटल अक्षर थे कितने 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 में से 14 क्या हो गए, P और S रखने के तरीके हो गए 7 7 14, 12 में 2 ये हट गए, बचे कितने 10 फैक्टोरियल 10 आ गया और इसमें से T कितने बार आ रहा है 2 बार। इसको सॉल्व करेंगे 14 गुणा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। अब इसको मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेना आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया ये तरीका, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 11।